धोने वाले की कमी के चलते जी जी मान लीजिए कि लेबर चला गया 2 दिन के लिए, तो हमसे तो होगा नहीं। जी जी सही, इसलिए ये मशीन खरीदे। क्या है? ये मच्छर और मक्खी जी दोनों का सुरक्षा करता है। बाजरा का आता है दरिया, गेहूं का दरिया और ये मक्का का दरिया, डेयरी वाले तो डेयरी वाले फैट के हिसाब से लेते हैं। 45 दिन के बाद में पैसा मिलेगा जी। और उसमें भी अगर आपका नुकसान हो गया, CRD मैंने जून महीने में मुर्गी का रेट बहुत ज्यादा रहता है और ग्रोथ कम होता है, तो उस समय अगर हम लोगों का तैयारी आएगा तो ज्यादा इनकम होगा। तो मैं आपका दोस्त दिव्यांशु मिश्रा और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के चौसा के पास नारायणपुर गांव में। और यहाँ पर ये जो फार्म है अभी तो बहुत दिन से नहीं चला जा रहा है, बाकी काफी सिंपल तरीका का फार्म है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी बेहतरीन फार्म की तरह है। यहाँ पे मिल्किंग मशीन के द्वारा सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को कि आपका फार्म कहाँ पर है। मेरा नाम संजीव सिंह है। मैं नारायणापुर ग्राम से का निवासी हूँ, चौसा पंचायत अंतर्गत, जिला बक्सर, बिहार। देखा कि कोई धंधा नहीं है जी, इसलिए ये गौ पालन का काम किया। इसके पहले आप क्या करते थे सर? इसके पहले वो फार्म जो है हम चलाते थे, मुर्गी फार्म जी। तो मुर्गी फार्म चलता है अभी कि जो है मतलब है जी, मुर्गी फार्म भी चलता है, साथ में पशुपालन भी। फार्म में मतलब नुकसान हो रहा है और उसमें फायदा है? नुकसान उसमें भी होता है, फायदा भी उसमें होता है जी जी। जैसे कि बाजार भाव जो है जी उसके अनुसार जी, जैसे जून महीने में मुर्गी का रेट बहुत ज्यादा रहता है जी और ग्रोथ कम होता है जी, तो उस समय अगर हम लोगों का तैयारी आएगा तो ज्यादा इनकम होगा जी। जैसे वो चारों गाय खरीदी हुई है ना जी जी, उसी के इनकम से खरीदी हुई है। अच्छा, गाय आप जो है मुर्गी फार्म की इनकम से? हाँ, उसी के इनकम से 2 लाख फायदा हुआ और 4 गाय खरीदा गया। जैसे 1 लाख में 2 गाय, 1 लाख में 2 गाय जी जी। अब इस समय तो फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए कि बरसात आ गया, भाव गिर गया जी। तो हमने ये सोचा कि घाटा और फायदा दोनों देती है मुर्गियां जी, लेकिन गाय में पोसने पर जी इनसे फायदा रेगुलर का है जी जी। और उसमें तो 50 दिन 45 दिन के बाद में पैसा मिलेगा जी। और उसमें भी अगर आपका नुकसान हो गया, CRD मैंने 50 तरह का रोग होता है जी, उनसे बचने के लिए बहुत दवा भी लगता है। इन लोगों में दवा का कोई खास जरूरी नहीं है जी जी। तो सभी लोग आते हैं तो लेकर आते हैं HF गाय, और आप लेकर आए हैं देसी और साहिवाल मिक्स है, मतलब देसी साहिवाल क्रॉस है। हाँ हाँ जी। तो मतलब क्या इसमें फायदा आपको लाने में है? देखिए, जर्सी में फैट नहीं आता है जी, और जो हम देंगे डेयरी वाले जी, तो डेयरी वाले फैट के हिसाब से लेते हैं जी। तो हम फैट के हिसाब से लिए हैं कि ये जो गाय है ना जी, फैट 41 देती है। और एक तो भैंस भी खरीदे हैं, उसका भी फैट तो ज्यादा आएगा, तो इसलिए रखे हैं ये। वो कम थोड़ा दूध देती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 5 गो गाय है तो 25 लीटर टाइमली दूध होता है। इस समय आपका 25 लीटर दूध हो रहा है? 25 लीटर दूध शाम को, 25 लीटर सुबह जी। और क्या रेट बिकता है? जैसे गांव में बिकता है 50 रुपया लीटर जी। 50 रुपया लीटर बिकता है जी, गाय का दूध? गाय का दूध जी। और डेयरी पर बिकता है 41.42 का। 41.42 जी सर, तो काफी अच्छा रेट आपका आ रहा है। तो सर कितना बचत आपको महीने में हो जाता है लगभग? अब महीने के हिसाब से अब जोड़िए, चारा दाना भी खरीद करके खिलाना है। क्या खिलाते हैं सर फीड में आप? फीड में जैसे बाजरा का आता है दरिया जी, गेहूं का दरिया और ये मक्का का दरिया, उसको हम दरिया को उबालते हैं, पखेव बनाते हैं और उसी को यूज करते हैं। खरी देते हैं, चोकर देते हैं। सर मात्रा क्या होती है इनकी? जैसे 5 किलो दूध देता है ना जो गाय जी एक टाइम जी जी, तो उसको 2.5 किलो दाना देना पड़ता है, खरी चोकर ये सब मिला करके इस टाइम से जी जी। और भूसा लगभग एक गाय कितना खाती है? 2.5 किलो। 2.5 किलो भूसा और 2.5 किलो दाना? 2.5 किलो दाना जी। ये एक टाइम का व्यवस्था उनका? एक टाइम का व्यवस्था जी। जैसे मान लीजिए जो गाय लग रही है उसको तो 2.5 किलो आप दे देंगे। हाँ। अगर जो गाय ड्राई पीरियड में है, दूध नहीं दे रही है, गाभिन है, उसको आप क्या देंगे? उसको भी उतना ही देंगे, उसको भी वही खिलाएंगे? वही खिलाएंगे, इसलिए कि उसके शरीर में जब मांस रहेगा तभी मान लीजिए कि वो गर्भाधान धारण करेगी, इसके बाद बच्चा देगी तो अच्छा दूध देगी। अगले ब्याह की तैयारी? अगले की तैयारी करेंगे सर। बहुत बढ़िया। तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप 5-6 पशुओं में क्या आप एक प्राइवेट नौकरी कितना कमा लेते हैं? प्राइवेट नौकरी में वही मान लीजिए कि 15,000 जी करीब करीब
मिलता है। मिलता है। तो आपको 15 रुपए मिल जाता होगा। हाँ जी। जो ये नेट देख रहे हैं सर आपके पीछे लगा हुआ है, ये नेट, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लगाया गया है? ये मच्छर और मक्खी जी दोनों का सुरक्षा करता है। मतलब इसमें मच्छर और मक्खी नहीं आती है। एक आध दिन पर फिनाइल छिड़क देते हैं। जी जी। एक भी नहीं लगता है, आराम से बेचारे सब बैठे रहते हैं। जी अब इसके बाद ठंडी आ रही है, उसके लिए हम लोग पर्दा डालेंगे अच्छा जी जी मोटा, कि ताकि इन लोगों को ठंड न लगे। जी। क्या खर्च आता है सर इस नेट का? आपके यहाँ कितना खर्च आया है? 3500 रुपया आया है। 3500 रुपए है जी जी सर। ये पूरा आपका जितना लगा हुआ है 33 बाई 22 है। 33 बाई 22 का आपका नेट का खर्च शेड है लगा हुआ? सेट लगा हुआ है। जी जी। तो नेट का खर्च हुआ जी 33 बाई 22 के शेड में आपका 3500 रुपए का हाँ नेट लगा हुआ है। नेट लगा हुआ है जी सर। और ये शेड बनाने में कितना खर्चा आया होगा आपका? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए खर्चा आया है। जी सर। ऊंचाई कितनी होगी इसकी? इसकी ऊंचाई है 11 फीट। 11 फीट ऊंचाई है। हाँ, और ये जो है जी 9 फीट है। 9 फीट है। ये मशीन आप लेकर आए हैं, मिल्किंग मशीन? जी जी, मिल्क मशीन। जी। तो ये अभी सेट नहीं हुआ है आपके अभी यहाँ? सेट नहीं हुआ है। ये कितना में पड़ा आपको चाचा? 24,000 का। 24,000 रुपए मिला आपको। ये कहाँ से मंगवाए हैं आप? ये लड़का सब एथू से मंगाया है, मोबाइल से जो मंगाया जाता है। जी ऑनलाइन? ऑनलाइन। जी जी। अब ये सेट नहीं हो पाया है? अभी सेट नहीं हो पाया है। जी जी। तो चाचा जी कहाँ से आपके दिमाग में आया कि हमको मिल्किंग मशीन रखना चाहिए? वो सब इसलिए कि कभी धोने वाले की कमी के चलते, जी जी। मान लीजिए कि लेबर चला गया 2 दिन के लिए, जी तो हमसे तो होगा नहीं। जी जी सही बात है। इसलिए ये मशीन खरीदे। जी जी। अब एक तो जनरेटर खरीदना है जी ताकि लाइन भी न रहे तो चला लेंगे। जी। लेकिन अभी तो हम चला रहे हैं इन्वर्टर से। जी। ये इन्वर्टर चल जाएगा? चल जाएगा, बड़ा इन्वर्टर है। ये पशु आप परचेज किए थे सर, खरीदे थे? हाँ खरीदे हैं सर क्या कीमत इसकी आप दिए थे? 34,000 रुपया दिए थे। 34,000 रुपए। जी। और दूध कितना निकाली है ये? 5 लीटर देती है। एक टाइम 5 लीटर? एक टाइम 5 लीटर। चलिए सर। किस नस्ल में है ये? ये सब आएगी दोगली में। ये गाय जो हमारे पीछे है सर, तो ये गाय आप क्या मतलब रेट में खरीदे हैं इसको? 63,000 का खरीदे हैं। जी। कितना दूध निकाली है ये? 6.5 लीटर दूध देती है। 6.5 लीटर दूध देती है? 6.5 लीटर। जी। किस ब्यात में है ये? तीसरा है। तीसरा ब्यात है। जी जी। सब दूसरी तीसरी है। जी जी। इसका भी दूध 6 लीटर है। 6 लीटर? जी। सबसे दूध कम इसका है। और सर ये किस ब्यात में है ये वाली गाय? ये दूसरी है। दूसरी ब्यात में है अभी? हाँ। दांत में है? ना 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 ना, पूरा जी। मानुष हो गया। घाटा फायदा हो सकता है। जी। और इसमें तो